नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में बसे भानगढ़ किले की, अरावली पहाड़ियों के बीच। हाँ, ये किला मतलब 16वीं-17वीं सदी का है। कहते हैं कभी यहाँ बहुत रौनक थी, एक पूरा शहर बसा था, शायद 9000 से ज्यादा घर। बिल्कुल, राजा भगवंत दास ने बनवाया था अपने बेटे माधो सिंह के लिए। लेकिन आज तो कहानी बिल्कुल अलग है। आज तो ये भारत की सबसे जानी मानी हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है, कथित तौर पर भूतिया। इतना कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, उन्होंने भी सूर्यास्त के बाद वहां जाना बैन कर रखा है। सही। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्या हुआ, एक इतना फलता फूलता शहर खंडर कैसे बन गया, और ये भूत प्रेत की कहानियां कहां से आईं? हाँ, और जानकारी भी कई तरह की है। कुछ इतिहास है, फिर जोरदार स्थानीय किस्से हैं, पैरानॉर्मल टीमों के अपने अनुभव हैं, लोगों के दावे हैं। तो आज कोशिश करते हैं इन्हीं सब परतों को थोड़ा समझने की। इतिहास, कहानियां, अनुभव, ये सब मिलकर भानगढ़ को इतना रहस्यमयी क्यों बनाते हैं। चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। तो भानगढ़ के उजड़ने की जो कहानियां हैं, उनमें दो सबसे ज्यादा सुनने को मिलती हैं। हाँ, पहली वाली वो साधु गुरु बालूनाथ की है ना। बिल्कुल। कहते हैं जहाँ किला बना वो उनकी तपस्या की जगह थी। उन्होंने इजाजत तो दे दी, पर एक शर्त रखी। शर्त ये कि किले की परछाई उनकी तपस्या की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, पर बाद में शायद राजा की अगली पीढ़ियों ने ध्यान नहीं दिया, किला ऊंचा बना दिया और परछाई पड़ गई। और फिर साधु ने श्राप दे दिया। हाँ, श्राप दे दिया कि भानगढ़ उजड़ जाएगा। कुछ लोग तो 1783 के बड़े अकाल को भी इसी से जोड़ते हैं। उनकी समाधि भी बताते हैं वहीं कहीं है। अच्छा, और दूसरी कहानी वो राजकुमारी रत्नावती वाली, वो तो और भी मशहूर है शायद। हाँ, वो ज्यादा फेमस है। राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और एक तांत्रिक था सिंघिया नाम का, वो उन पर मोहित हो गया। उसने फिर काला जादू करने की कोशिश की, इत्र या तेल पर, ऐसा कुछ। बिल्कुल, राजकुमारी को वश में करने के लिए। लेकिन राजकुमारी को पता चल गया। कहते हैं उन्हें भी तंत्र मंत्र का ज्ञान था थोड़ा। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो शीशी पास की, एक चट्टान पर फेंक दी और जादू का असर उल्टा हो गया। मतलब चट्टान तांत्रिक पर गिर गई? हाँ, चट्टान लुढ़क कर सिंघिया पर जा गिरी और वो मर गया। पर मरते मरते उसने श्राप दिया। फिर से श्राप? क्या श्राप दिया? कि पूरा भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहाँ के लोग कभी चैन से नहीं रहेंगे, उनकी आत्मा यहीं भटकती रहेंगी। और इसी से वो युद्ध वाली बात भी जोड़ती है, भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच, जिसमें राजकुमारी भी मारी गई। हाँ, कहानी में ये भी आता है। हालांकि इतिहास में ऐसे किसी युद्ध का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, पर कहानी बहुत चलती है। अजीब है ना कि दोनों मेन कहानियों में श्राप ही वजह है। बिल्कुल, ये बात गौर करने वाली है। ऐसा लगता है कि जब उजड़ने की कोई एकदम साफ ऐतिहासिक वजह नहीं मिलती, तो ये श्राप वाली कहानियां उस खाली जगह को भर देती हैं और ज्यादा असरदार भी लगती हैं। सही कहा। और शायद इसी माहौल में लोग वहाँ अजीब अजीब चीजें महसूस करते हैं, जैसे वो आवाजें। हाँ, आवाजें, फुसफुसाहट, चीखें, औरतों के हंसने की आवाज, घुंघरू की आवाज, ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्हें किसी ने नाम लेकर पुकारा, कभी कभी तो किसी गुजर चुके रिश्तेदार की आवाज में। ये तो काफी डरावना लगता है। हाँ, और सिर्फ आवाजें नहीं, चीजें दिखना भी, जैसे परछाइयां घूमती हुई, कभी काली साड़ी में कोई औरत, कभी पुराने जमाने के कपड़ों में लोग। वो काली बिल्ली वाली कहानी भी सुनी है मैंने, जो बार बार दिखती थी, पीली आंखों वाली। हाँ, और अजीब रोशनियां। बिल्कुल। और फिर वो एहसास जैसे कोई देख रहा है, अचानक ठंड लगना, चक्कर आना, जी मिचलाना, दम घुटने जैसा महसूस होना, ये सब भी बताते हैं लोग। हाँ, और कुछ जांचकर्ताओं ने इसे नेगेटिव एनर्जी से जोड़ा है, मतलब कोई नकारात्मक शक्ति। हालांकि डर का मनोवैज्ञानिक असर भी हो सकता है, अंधेरा, अकेलापन। हाँ, हो सकता है, पर जो महसूस करते हैं उनके लिए तो वो सच होता है। और भी अजीब बातें हैं, जैसे वक्त का पता ना चलना, चीजें अपने आप हिलना। जानवरों का बर्ताव भी अजीब बताते हैं। कुत्ते किले के अंदर नहीं जाते, शाम होते ही पंछी घोंसले छोड़ देते हैं। और बंदर और लंगूर जो आमतौर पर लड़ते हैं, वो वहां शांति से बैठे दिखते हैं। ये तो सच में अजीब है। कहीं कहीं तो गुप्त पूजा के निशान मिलने की बात भी आई है। राख के गोले, हड्डियां, पता नहीं कितना सच है। और इस सब पर सरकार का वो नियम ASI का सूर्यास्त के बाद एंट्री बैन, ये चीजों को और रहस्यमयी बना देता है। हाँ, हालांकि ASI का तर्क तो सुरक्षा का है। जंगली जानवर हो सकते हैं, जैसे तेंदुए, अंधेरे में कोई हादसा ना हो जाए। पर क्या सिर्फ यही वजह है, या कहीं ना कहीं इन कहानियों का भी असर है?
पैरानॉर्मल टीमों ने भी तो जांच की है वहां। ये की है। कुछ टीमों ने दावा किया है कि उनके उपकरणों ने, स्कैनर्स वगैरह ने, कुछ खास जगहों पर तहखानों में असामान्य गतिविधि या वही नेगेटिव एनर्जी पकड़ी है। तस्वीरों में भी अजीब चीजें दिखने के दावे हुए हैं। लेकिन कुछ जांचों में कुछ खास मिला भी नहीं, है ना? जैसे गौरव तिवारी की टीम गई थी। हाँ, उनकी जांच में कोई ठोस पैरानॉर्मल सबूत नहीं मिला था। तो शक करने वाले यही कहते हैं कि ये सब डर, अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाजें या बस कहानियों का दिमागी असर है। और किले के उजड़ने की सीधी सादी वजह भी तो हो सकती हैं। सूखा, पानी की कमी, लोग धीरे धीरे कहीं और चले गए हों। बिल्कुल हो सकती हैं। पलायन एक आम वजह रही है पुराने शहरों के खाली होने की। तो फिर भानगढ़ आखिर है क्या? वाकई किसी श्राप का असर, या बस वक्त और हालात का मारा एक खंडर जिस पर कहानियों का पर्दा चढ़ गया है? ये सवाल शायद हमेशा रहेगा। भानगढ़ एक पहेली है जहाँ इतिहास के पन्ने कुछ धुंधले हैं लेकिन कहानियां बहुत चटक हैं। सच और कहानी के बीच की लकीर बहुत महीन है यहाँ। भूतों की कहानियों से अगर थोड़ा हट कर सोचे तो भानगढ़ शायद हमें ये भी दिखाता है कि कहानियां कितनी ताकतवर होती हैं, कैसे वो खाली जगहों को भर देती हैं, खासकर जब इतिहास चुप हो। शायद भानगढ़ का असली रहस्य ये नहीं है कि किले में कौन या क्या घूमता है, बल्कि ये है कि कैसे एक नाटकीय श्राप की कहानी सूखे या पलायन जैसी साधारण वजहों से कहीं ज्यादा यादगार बन जाती है और आज तक हमें अपनी तरफ खींचती है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है।